साल के संवाद में हमारी अपेक्षा है कि इस साल भी करीब 200 के लगभग जनजातियाँ यहाँ पर आएंगी। 24 राज्यों से और कुछ यूनियन टेरिटरीज से यहाँ पर लोग आएंगे। और जैसे कि हर साल होता है कि हम लोग मैदान में, भोपाल मैदान में हैंडीक्राफ्ट के स्टोर लगाते हैं, तो 45 हैंडीक्राफ्ट के स्टोर वहाँ पर लगेंगे। 17 फूड के स्टोर्स लगेंगे, जिसमें 12 स्टोर्स जो हैं वो आदिवासी व्यंजनों के होंगे और बाकी 5 जो स्टोर हैं वो जनरल फूड होंगे। इसके अलावे आदिवासी वैद्यों का अपना जो हीलिंग सिस्टम्स है और जिस प्रकार वे जड़ी बूटियों के साथ लोगों को ट्रीट करने का प्रयास करते हैं, तो वो उसके भी हमारे 25 स्टोर्स लगे हुए हैं और उसमें भी पूरे मिला के करीब 160 के आसपास वैद्य अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं। तो उनसे यदि आपको दवाई लेनी पड़ी, ब्लड प्रेशर का हो, शुगर का हो या किसी अन्य बीमारी का, तो वो भी आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो बेसिकली भोपाल मैदान में ये सारे स्टोर्स लगेंगे और हर साल जैसे हम लोग शाम को 6 बजे से कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, इस साल भी कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। अभी तक हम लोगों के 25 ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स ऑलरेडी तय हैं, जो हमारे अखड़ा जो स्टेज होता है जिसको हम अखड़ा बोलते हैं, उस अखड़ा में अपना परफॉर्मेंस लेंगे और पूरे जमशेदपुर को जैसे पहले मन मोह लिए हैं, इस बार भी मन मोहने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे क्रियाकलाप होंगे भोपाल मैदान में। और यहाँ ट्राइबल कल्चर सेंटर में जैसा हमारा डायलॉग होता है, संवाद जिसके नाम से जाना जाता है, वो संवाद यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक चलेंगे। तो यही हमारा मोटा मोटी प्रोग्राम है। और जैसे आप लोगों ने पिछले 9 सालों में हमारा सपोर्ट किया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम लोगों को वैसे ही आप लोगों से सपोर्ट मिलेगा। जो है वो चलने से संवाद को मौका मिला है बहुत ऐसे ग्रुप्स के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ उनके सफर का हिस्सा होना, वो संवाद के सफर के हिस्से रहे हैं। और इस बार जो आपको कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी दिखेंगे भोपाल मैदान में, ये सारे ऐसे परफॉर्मेंस हैं जिनका कहीं ना कहीं पहला बड़ा परफॉर्मेंस संवाद के मंच पे रहा था। कोई 6 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई संवाद के मंच पे उसको रिलीज करें। तो इसका एक लिस्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस दिन कौन सा क्या लॉन्च होने वाला है। तो दैट थिंग वो आई थिंक हमारे लिए भी अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि ये भरोसा अच्छा रहता है कि धीरे धीरे ये भरोसा बना है। लास्ट ईयर संवाद में इसने बोला था कि दिस इज प्रॉब्लली टोपनो सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हमारे इंडिजिनस सोसाइटी के लिए। हम लोग लगातार 10 वर्षों से इस काम को करते आए हैं, तो 1 डिकेड्स एक टाइम होता है, तो हम लोगों को उनके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि बीइंग ए मीडिया पर्सन और आप स्वयं एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और थिंक टैंक हैं हमारे इस सोसाइटी के, तो इनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है और उठाई जा रही है, नटशेल में थोड़ा सा। देखिए, जहाँ तक हम संवाद के दायरे में बात जब करते हैं, तो संवाद में हम लोग बस एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आदिवासियों की अपनी जो पहचान है, अपनी अस्मिता है, अगर हेल्प आता भी है और आदिवासी खुद अपनी पहचान को नहीं बचाना चाहते हैं, तब वो बचेगा नहीं। तो इसलिए हम ये चेष्टा करते हैं कि हर एक आदिवासी इस बात को रियलाइज़ करे कि उनकी अपनी आइडेंटिटी है और उनकी आइडेंटिटी बहुत सभ्य है और बहुत ऊंची सोच की है, और इसमें शर्माने की बात नहीं है, अपितु इसमें हमको गर्व करना चाहिए। तो इस बात को लेकर के हम लोग आइडेंटिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और पाँव पर खड़ा होकर के अपने विकास, अपना सस्टेनेबल विकास वो खुद कर पाएँ। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी जब हम बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी स्पेशली अगर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी की बात करें, तो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस जो है वो आदिवासी समुदाय में पहले से
चली आती आ रही है, लेकिन मॉडर्न जो तौर तरीके हैं उन सभी पुराने तौर तरीकों पर ज़्यादा हावी हो जा रहा है और जिसके चलते सस्टेनेबिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी अपनी पहचान को बनाते हुए और प्रकृति को जिस प्रकार वो आदर के साथ, सम्मान के साथ उसके साथ मिलजुल करके रहते हैं, उस मिलना जुलना जो तौर तरीका है उसको औरों को भी सिखाएं और उस तरह सिखाने के बाद सस्टेनेबिलिटी पूरी दुनिया में अपने आप आने लगेगी। हमारा ये सोच है। धन्यवाद। सौरभ, ये ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन संवाद जो लगातार 1 डिकेड से हम लोग इंडिजिनस सोसाइटी को सांस्कृतिक और इकोनॉमिकली वेल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये संवाद उसी की एक बुनियाद है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी वो इंडिजिनस सोसाइटी के लिए जो एक प्लान है, पॉलिसी है और जो हमारा एक उद्देश्य है, उसके लिए हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं और कैसे हमारे ये सोसाइटी को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जिससे कि उनके बहुत ऐसे सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका लाभ पूरी दुनिया को मिल सके। शायद आपने कुछ काम भी इस पर शुरू किया है जो कॉपीराइट से संबंधित है, क्या कहेंगे? पहले तो आपको जोहार। आपने सही बोला कि हम जितना भी काम करते हैं डेवलपमेंट बॉडीज़ में, कहीं ना कहीं संवाद थोड़ा बुनियादी है। संवाद शिक्षा या स्वास्थ्य का कार्यक्रम नहीं है। संवाद डायलॉग का कार्यक्रम है। डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं जो जिसको हम छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। संवाद उन चीज़ों पे काम करती है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, संवाद का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कितने बच्चे स्किल हो गए, कितने बच्चे एजुकेट हो गए, बट संवाद का उद्देश्य ये है कि अगर आदिवासी समाज किसी भी कारण से कॉन्फिडेंस या एक्सेस की कमी है जो बुनियादी है, जैसा तो उसके बारे में बातचीत करना जो इंटेंजिबल है, कॉन्फिडेंस, रोष, गुस्सा, दर्द, एंगर, सुखी रहने के कारण उनके बारे में बातचीत करना। सो दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, ठीक है। इतना संवाद ने हमें सिखाया है कि आदिवासी समाज जिस तरह से इस पृथ्वी को समझता है, ठीक है, वो शायद कोई और समुदाय समझता हो। और कभी कभी वो जो समझ है, वो जो इंटेलिजेंस है, वो ऐसे फॉर्म में होता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है, पर वो है और उसको समझने के लिए धैर्य चाहिए होता है। तो यही 10 साल का जो सफ़र रहा है वो धैर्य का सफ़र रहा है कि किसी को हम जाके बोलें कि हमारी भाषा में अपनी बात हमारे फ़ायदे के लिए समझाओ, वो ठीक नहीं है। तो संवाद में वो ह्यूमिलिटी, पेशेंस के साथ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है कि ये जो समझ है, आप जिस तरह से पृथ्वी को समझते हैं, आप जिस तरह से कम्युनिटी फीलिंग को समझते हैं, ठीक है, उसको समझ के अगर हम लोग साथ में कुछ कर सकें तो। और बात मेन स्ट्रीम में लाने की नहीं है, मेरे ख्याल से वो फैसला हमारा नहीं है। मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा और क्या मुख्य धारा है, क्या मुख्य धारा नहीं है, एक बहुत इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। जिनको मेन स्ट्रीम में आना है वो उनकी मर्ज़ी। मेन स्ट्रीम जिसको भी बोलते हैं, अगर आप कन्वेंशनल एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी। जैसे कभी मेरी मर्ज़ी थी मैं आया कि नहीं आया। अगर अपने वर्ल्ड व्यू में रह के आपको कुछ करना है वो भी आपकी मर्ज़ी। संवाद आपके साथ दोनों सूरतों में खड़ा रहता है। सो दैट्स द कॉन्फिडेंस दैट वी गिव। संवाद की उम्मीद है कि इट शुड बी अ प्लेटफॉर्म वेयर ट्राइबल कम्युनिटीज फील प्राउड to be from tribal communities, and that to us is the biggest compliment that Samvad. Thank you. ये ट्राइबल कल्चर सेंटर और प्रोग्राम संवाद एक वो प्लेटफॉर्म जो आदिवासियों के लिए, हमारे इंडिजिनस सोसाइटी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके लिए हमें बहुत सारी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, बस उन सब लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है जो कहीं छूट गए हों, क्योंकि उन सब लोगों को जोड़कर हम इस संवाद से उन तक संवाद स्थापित करें और उनको सारी फैसिलिटीज़, चाहे वो कल्चरल हो, इकोनॉमिकल हो या अन्य सोशल हो, उस सब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो संवाद की ये अहम जिम्मेवारी जो लगातार 10 वर्षों से है, और इंडिया टीवी ऑनलाइन उम्मीद करती है कि ये संवाद प्रॉपर उन तक पहुंचेगी और उन तक संवाद पहुंचाएगी जहां पर हमारे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इंडिजिनस सोसाइटी लगातार सदियों से भारत की
संस्कृति का संरक्षण, संवर्धन और उसके विषय में बहुत बड़ी ऐसी हमारी विरासत रखे हुए है जिसका लाभ पूरी दुनिया को मिलने की संभावना है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।